Hello students, welcome to the new video for the chapter control and coordination. Students, in the previous video we discussed about the plant hormones or the phytohormones. In this video we are going to discuss about the types of movements in plants. तो students, plants के केस में basic दो तरह की movements होती हैं. The first category is tropic movements and the second category is nastic movements. अब ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट्स में मेन डिफरेंस क्या है? देखो, दोनों ही तरह की जो मूवमेंट्स हैं प्लांट्स के केस में, ये किसी ना किसी स्टिमुलस के प्रति होती हैं. स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी चेंज इन द एनवायरनमेंट, उस स्टिमुलस के रिस्पांस में प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स जनरेट होती हैं. विच आर ऑफ टू कैटेगरीज. ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर बेसिकली द डायरेक्शनल मूवमेंट्स. दीज आर द डायरेक्शनल मूवमेंट्स. इनकी डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफिक होती है कि इन्होंने स्टिमुलस की तरफ जाना है या स्टिमुलस से दूर जाना है, डेफिनेट है. जबकि नेस्टिक मूवमेंट्स जो हैं ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स है, यानी स्टिमुलस कहीं से भी आए, स्टिमुलस की डायरेक्शन के ऊपर बिल्कुल भी ये डिपेंड नहीं करती. इनकी जो ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स क्यों? क्योंकि स्टिमुलस कहां से आ रहा है कहां से नहीं, उसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती. जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट्स की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल डिपेंड करती है कि स्टिमुलस किस तरफ से आ रहा है, राइट? तो कुछ ट्रॉपिक मूवमेंट्स वो होती हैं जो स्टिमुलस की तरफ हो, जैसे सनफ्लावर को आपने देखा है, लाइट जिस तरफ आती है सनफ्लावर उस तरफ टिल्ट हो जाता है दोपहर के टाइम, तो वो स्टिमुलस की तरफ जा रहा है. ऐसी मूवमेंट्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट्स. पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट्स कौन सी हुई? ऐसी ट्रॉपिक मूवमेंट जिसमें जो मूवमेंट है वो स्टिमुलस की डायरेक्शन में हो रही है. वहीं ऐसी ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो स्टिमुलस की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो वो होती है नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट्स. अभी हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में. ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला कांसेप्ट नेस्टिक मूवमेंट्स में जो है एप्लीकेबल नहीं होता. क्यों नहीं होता एप्लीकेबल? क्योंकि वो है ही नॉन डायरेक्शनल. स्टिमुलस कहीं से भी आए, उनकी डायरेक्शन स्पेसिफिक है, उन्होंने वहीं जाना है. वो अभी हम स्टडी करेंगे धीरे धीरे कि नेस्टिक मूवमेंट्स के अंदर किस किस तरह की जो है मूवमेंट्स आती हैं, या ट्रॉपिक मूवमेंट्स में किस किस तरह की मूवमेंट्स आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स का टॉपिक लेने लगा हूं. तो सबसे पहले हमने स्टडी क्या करना है? टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स. तो टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स में पहली मूवमेंट जो है ट्रॉपिक मूवमेंट वो है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. कौन सी है? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. नाउ व्हाट इज फोटोट्रॉपिक? फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट. फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट. तो लाइट जब स्टिमुलस का काम करे और ग्रोथ होती है या जो मूवमेंट होती है प्लांट की, तो ऐसी मूवमेंट्स को हम तो the light induced tropic movements or the directional movements in the plants which are induced by light are known as phototropic movements, right? तो phototropic movements दो तरह की हैं. एक है positive phototropic और एक है negative phototropic. positive phototropic जो लाइट की तरफ हो और negative phototropic जो लाइट से उल्टी डायरेक्शन में हो. तो अभी हम देखते हैं कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट प्लांट्स के केस में किस तरह से फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होती है. हमने क्या देखना है कि प्लांट्स के केस में फोटोट्रॉपिज्म या जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं वो किस तरह से होती हैं. बट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो स्टेम होती है प्लांट की वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है और जो रूट होती है वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है. क्योंकि प्लांट ऊपर ऊपर ग्रो कर रहा है ना, तो स्टेम ऊपर जा रही है, रूट नीचे अर्थ के अंदर जा रही है. ऐसा तो नहीं रूट अंदर से बाहर आ जाए राइट की तरफ ना. रूट हमेशा लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाती है, राइट? तो स्टेम इज ऑलवेज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, रूट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. नाउ अब देखो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जो है प्लांट्स के केस में वो होती कैसे है उसकी बात करते हैं. यहां पे ऑक्सीजन प्ले में आएगा. मान लो ये प्लांट की स्टेम थी, यहां से लाइट रेज आ रही थी
तो ऑक्सीजन हमेशा दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऑक्सीजन आपको पता है टिप में बनता है ना, यहाँ बन रहा होगा, बट जिस तरफ से लाइट आती है ऑक्सीजन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शेड वाली तरफ, छांव वाली तरफ चला जाता है। तो जब वो पीछे चला गया, वो पीछे जाके यहाँ पे क्या करेगा, ग्रोथ इंड्यूस करेगा। ऑक्सीजन का काम क्या है, सेल एनलार्जमेंट, सेल ग्रोथ करवाना। तो ग्रेजुअली होता क्या है, जो शेड रीजन वाला पार्ट है स्टेम का वो ज्यादा ग्रो कर जाता है देन द पार्ट विच वाज फेसिंग लाइट। इस तरफ ग्रोथ कम होती है, इस तरफ ज्यादा होती है, तो वो इस तरफ मुड़ जाता है। तो आपको दिखेगा कि स्टेम जो है वो लाइट की तरफ बेंड हो गई। स्टेम क्या हो गई, लाइट की तरफ बेंड हो गई, जिसके लिए हमने स्टेम को क्या बोला, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बोला। तो हमने ऑक्सीजन के फंक्शंस में पढ़ा था ट्रॉपिक मूवमेंट्स में हेल्प करता है। तो इस तरह से वो जो ऑक्सीजन है वो ट्रॉपिक मूवमेंट्स में हेल्प करता है। समझ रहे हो, स्टेम के अंदर आप कैसे शो कर सकते हो स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। कई बार एक्टिविटी पूछ लेता है। देखो जनरल लाइफ में आपको कभी नहीं दिखेगा कि प्लांट जो है वो धीरे धीरे सन की तरफ झुकता जा रहा है, क्योंकि दिन के टाइम सन एक तरफ होता है, सनसेट होते टाइम सन दूसरी तरफ चला जाता है। तो मान लो इधर ईस्ट है, सन इधर से राइज करेगा, दिन के टाइम प्लांट इधर था, बट जैसे जैसे सन घूमेगा प्लांट की डायरेक्शन भी तो चेंज होगी। तो दिन में वो इधर झुकता है, तो शाम होते होते वो अपनी नॉर्मल पोजीशन तक वापस आ जाता है, जिसके कारण हमें जो है नेचुरल लाइफ में प्लांट सीधा सीधा ही जाता हुआ दिखाई देता है। इतनी खास कोई बेंडिंग हमें नजर नहीं आती, लेकिन हम इस बेंडिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं आर्टिफिशियली। अगर हम एक ब्लैक कमरे के अंदर सिर्फ एक डायरेक्शन से लाइट आने दें और अंदर एक प्लांट रख दें, तो यू विल सी आफ्टर अ फ्यू डेज वो प्लांट जो है कंप्लीटली उस लाइट की तरफ टिल्ट हुआ हुआ, उस विंडो की तरफ आपको टिल्ट हुआ हुआ दिखेगा, क्योंकि वहीं से सिर्फ लाइट आ रही है। लाइट की डायरेक्शन सिर्फ वो है, तो सारी ग्रोथ उस तरफ हो रही है, तो वो जो है प्लांट उस तरफ बेंड कर जाता है। और इस तरह की ग्रोथ ना, जब एक तरफ कम ग्रोथ हो रही है, एक तरफ ज्यादा ग्रोथ हो रही है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल ग्रोथ। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल। दोनों तरफ डिफरेंट रेट पे, डिफरेंट एक्सटेंट में ग्रोथ हो रही है, राइट। तो ये तो था फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। सेकेंड टाइप की जो मूवमेंट है उसके अंदर बेसिकली क्या है, स्टिमुलस चेंज हो गया। अब स्टिमुलस लाइट नहीं है, अब स्टिमुलस है आपकी ग्रेविटी। तो जब ग्रेविटी से इंड्यूस होती है ट्रॉपिक मूवमेंट्स, उसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स। स्टेम जो है आपको पता है ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो स्टेम इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, रूट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। इसको भी शो करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट होता है। इस तरह से जो पॉट है अगर हम उसको टिल्ट करके रख दें, रूट्स को बाहर निकाल दें, यहां से स्टेम है, लीव्स हैं, तो थोड़े दिन जब आप एक प्लांट को टेढ़ा रखोगे ना, धीरे धीरे आप देखोगे रूट्स अपने आप नीचे की तरफ बेंड करती जा रही है। स्टेम देख रहे हो ऊपर की तरफ बेंड करती जाने लगेगी, क्योंकि स्टेम क्या है, वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगी। रूट्स जो है वो ग्रेविटी की तरफ जाएंगी। जियोट्रॉपिक के बाद अगर मैं थर्ड बात करूं तो वो है वाटर से इंड्यूस होने वाली मूवमेंट्स, जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो रूट आपको पता है पानी की तरफ जा रही है ना, वाटर टेबल के अंदर, जमीन के अंदर वाटर टेबल की तरफ जा रही है, तो रूट्स हमारी पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक हैं, स्टेम हमारी नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है, क्योंकि वो ऊपर जा रही है, एयर के अंदर जा रही है, वो वाटर की तरफ बेंड नहीं कर रही। इसके बाद एक लास्ट आता है हमारे पास थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। कौन सी, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। तो थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, इसके अंदर स्टिमुलस कौन होता है, टच। टच, ठीक है। तो यहां पे देखो टच के थ्रू कैसे थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट होती है। आपने क्लाइंबर्स सुने हैं, ऐसे प्लांट्स जो किसी सपोर्ट के अराउंड क्लाइंब करते करते आगे पहुंचते हैं। मनी प्लांट जैसे आपने बहुत कॉमन सुना होगा घर पे। तो वो स्टेम कैसे कॉइल करती है सपोर्ट के अराउंड, वो भी ऑक्सीजन की वजह से करती है। मान लो ये आपके पास सपोर्ट थी, ये हमारी स्टेम थी, राइट। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये मान लो आपकी सपोर्ट थी, इसके ऊपर ये स्टेम थी, तो जहां से टच हो रहा होता है सपोर्ट के साथ स्टेम, सारा ऑक्सीजन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी ऊपर आ जाता है। तो अब यहाँ डिफरेंशियल ग्रोथ होगी, ऊपर वाला पार्ट ज्यादा ग्रोथ करेगा, नीचे वाला पार्ट कम ग्रोथ करेगा। तो धीरे धीरे देख लो इसका कर्वेचर बनता जाता है, ये बेंड होती जाती है। तो जब यहाँ भी आप देख रहे हो कि टच जिस तरफ होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन जाएगा, वहां से ग्रोथ होगी। तो क्योंकि ये
टच कहां से आ रहा है उसकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है, देयरफॉर दिस इज आल्सो अ ट्रॉपिक मूवमेंट। और क्योंकि ये टच के थ्रू हो रही है, इसके अंदर जो स्टिमुलस है वो टच है, देयरफॉर इट इज नोन एज थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। इसके बाद मैं बात करता हूं नेस्टिक मूवमेंट की। तो टाइप ऑफ नेस्टिक मूवमेंट में हमने एक ही नेस्टिक मूवमेंट स्टडी करनी है, विच इज सीज़ोनेस्टिक मूवमेंट। कौन सी है? सीज़ोनेस्टिक मूवमेंट। तो सीज़ोनेस्टिक मूवमेंट में दो एग्जांपल्स पढ़नी है हमने। नेस्टिक मूवमेंट है सबसे पहली बात, नॉन डायरेक्शनल है, स्टिमुलस कहां से मर्जी आए इसमें एक ही डायरेक्शन में मूव करना है। जैसे पहली एग्जांपल अगर मैं लूं तो पिचर प्लांट आपने सुना है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, उसमें इस तरह से पिचर होता है, ऊपर फ्लैप होता है, जैसे ही इंसेक्ट अंदर आता है ये फ्लैप क्लोज हो जाता है। सीज़ोनेस्टिक मूवमेंट्स आर टच से जो इंड्यूस होने वाली नेस्टिक मूवमेंट्स हैं। तो जैसे ही इंसेक्ट का टच फील होता है प्लांट को, ये लिड क्लोज हो जाती है ताकि इंसेक्ट वापस ना जा पाए। तो ऐसे तो नहीं है, प्लांट इंसेक्ट किस डायरेक्शन से आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये लिड कैसे क्लोज होगी कैसे नहीं। टच होने की देरी है, आप उसके अंदर कुछ और भी चीज डाल दोगे ना, चाहे वो इंसेक्ट नहीं भी है, तो भी वो लिड क्लोज हो जाती है। अगर हम फेक करें, ऐसे कोई भी छोटा सा पार्टिकल डाल देना उस प्लांट के पिक्चर के अंदर, तब भी वो लिड क्लोज हो जाती है, क्योंकि टच का स्टिमुलस मिलना चाहिए। इसी तरह से आपने एक प्लांट सुना होगा छुई मुई। छुई मुई को इंग्लिश में कहते हैं टच मी नॉट, क्योंकि छुई मुई को जब आप हाथ लगाते हो तो उसके सारे लीव्स जो है वो फोल्ड हो जाते हैं, ड्रूप डाउन कर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। वो कैसे मुरझाते हैं? ड्यू टू द सीज़ोनेस्टिक मूवमेंट। जैसे ही आप उसको टच करते हो उसको स्टिमुलस मिल जाता है, तो उसके सारे लीव्स जो है वो ड्रूप डाउन कर जाते हैं। ड्रूप डाउन करते कैसे हैं? ये मान लो लीफ है, तो लीफ का जो बेस है ना, वहां पे वाटर की कंसेंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण सेल्स जो है वो फ्लैसिड होते 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 लीफ जो है गिर जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर इस तरह से हैं उसके लीव्स, तो जैसे ही आप टच करोगे लीव सारे ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल साथ साथ। साइंटिफिक नेम जो है टच मी नॉट या छुई मुई प्लांट का, वो है मिमोसा पुडिका। आपकी बुक्स में मिमोसा पुडिका का अकाउंट मिलेगा, पिचर प्लांट का नहीं मिलेगा, बट दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सीज़ोनेस्टिक मूवमेंट। समझ रहे हो? तो इतना सा ही अकाउंट था ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट्स में कि प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही है वो हो कैसे रही है आखिरकार। तो मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट्स में ऑक्सीजन प्ले में आता है, इसीलिए आपने ऑक्सीजन का एक फंक्शन पढ़ा कि इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द वेरियस ट्रॉपिक मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स। समझ आया? इस तरह से होता है। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।